भैया रोज सब जन हो जयराम जी की आप देख रहे हो खबर बुंदेली। और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। देश दुनिया में का चल रहा है जो सब बतावे के लाने बुंदेलखंडी में जो प्रोग्राम लेके आए थे आपके लाने बुंदेलखंडी अंदाज में दिखाऊ थे आप खबरें। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात कराते हैं अपने दमोह जिला की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश दौरा पर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमोह के सिंगोरगढ़ किला के संरक्षण और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं के विकास कामों की आधारशिला रखी है। इस मौका पर राष्ट्रपति ने जनजातीय समूह के सर्वांगीण विकास के लाने मध्य प्रदेश जनजातीय विभाग के द्वारा तैयार आदि रंग पोर्टल को भी शुभारंभ करो है। राष्ट्रपति ने सभाओं संबोधित करत भय कही है कि वे रानी दुर्गावती हो देवी के थे। रानी दुर्गावती के अंतिम युद्ध को विवरण सबई के दिलों हो आंदोलित कर देते है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कही है कि मध्य प्रदेश में जन्मे पुराने प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्हों विशेष रूप से स्मरण हो रहा है आज के दिन। कैसे के प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार में एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय को गठन करोगा हेतु राष्ट्रपति ने कही है कि हम सब हों जो स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आदिवासी समुदाय को कल्याण और विकास पूरे देश के कल्याण और विकास से जुड़ो भाव है। यही सोच के संगे केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा जनजातीय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लाने विभिन्न योजनाएं संचालित करी जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास हो रेखांकित करत भई गतिविधियों और विकास के कामों हो की संक्षिप्त जो है वानगी पुस्तिका को एक विमोचन करो है कि संगे उनने पहली प्रति जो हतीबा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो भेंट करी है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी से वानगी पुस्तिका का विमोचन करें, साथ ही इसकी पहली प्रति भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। अगली खबर बंगाल प्रदेश की है। कलकत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करो। रैली में कलाकार मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल भये और कार्यक्रम के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे हमला करत भय कही है कि दीदी आप बंगाल की ही नहीं हैं, आप तो भारत की बेटी हैं। कछु दिनों पहले जब आपने स्कूटी संवारी तो सभी प्रार्थना कर रहे थे कि आप सकुशल रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि दीदी आज पश्चिम बंगाल के नौजवान इतने के बेटा बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उनने आपको दीदी की भूमिका में चुनो हतो, लेकिन आपने खुद हो एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित काय कर दो। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि अपने एक ही भतीजे की बुआ होवे के मोह उनने काय चुनो है। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे के लालच में पूरो करवे में काय लग गई। सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे।
खबर रीवा जिला की है। रीवा के सर्किट हाउस में विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बेर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। स्पीकर गिरीश गौतम ने कही है कि विधानसभा के भीतर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मध्य प्रदेश के विकास की बात की पहलू प्राथमिकता देवे की बात कही है। इसके संगे उन्होंने कही है कि प्रदेश के संगे ही रीवा के विकास में कोनो कसर न छोड़ी है। जिला में चिकित्सा सुविधा पे काम हुई है। इस दौरान स्पीकर ने सर्किट हाउस में पौधारोपण भी करो है। सबको प्रणाम कर रहा हूँ। गौरव विषय की रीवा जिले में विधानसभा। खबर तमिलनाडु प्रदेश की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लाने तमिलनाडु और केरल दौरा पर रहे हैं। पहले वे तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उनने सुचिंद्रम मंदिर में पूजा पाठ करी है। उसके बाद उनने सुचित्रम टाउन से डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंकल्प की शुरुआत करी है। इसके बाद उनने रोड शो भी करो है। उन्होंने कही है कि हमने डोर डोर अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान वे उते 11 घरों में भी गए और सवाई से कन्याकुमारी सीट से एनडीए के उम्मीदवार पोन राधा कृष्णन को जिताने की अपील करी है। उन्होंने कही है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु की अन्नाद्रक मुक्त भाजपा जो है पीएमके की सरकार बनावी जा रही है। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पे चर्चा हो लेकिन कांग्रेस को चुनौती देते हुए कही है कि अगर कांग्रेस सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करत है तो लव जिहाद के खिलाफ कानून में सरकार को संग देवे। उतई सारंग ने शराब नीति, कोरोना से निपटवे की तैयारी और निकाय चुनाव हो लेकर भी अपनी बातें रखी हैं। लव जिहाद के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, उसके खिलाफ धर्म स्वतंत्रता विधेयक के पक्ष में और लव जिहाद के विरोध में विधानसभा में हमारा साथ दें। यदि आप सही मायने में महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसका समर्थन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में रविवार हो मेगा रैलियों को रविवार साबित भाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में रैली करी, उतई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महंगाई के खिलाफ महिलाओं के संगे पैदल मार्च न करू। मार्च के दौरान महिलाएं हाथ में सिलेंडर लाए भाई दिखानी है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कांवरे ने सर्किट हाउस में आयुष डॉक्टर्स और अफसरों के संग बैठक करी। मंत्री कांवरे ने व्यवस्थाएं सुधारवे के लाने दिशा निर्देश दिए हैं तो उतई लापरवाही बरतवे पे कार्रवाई की बात भी कही है। मंत्री कांवरे ने कही है कि प्रदेश में 362 डॉक्टर्स की पोस्टिंग अप्रैल के आखिरी तक हो जाए है। उतई मंत्री ने प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकवे के लाने आधुनिक तकनीक को सहारा लेवे की बात कही है। अधिकारियों की यहाँ पे बैठक भी लिया है। सारा महाविद्यालय के विषय पे मैंने चर्चा किया है। हमारे वेलनेस सेंटर, आयुष विंग और तमाम प्रकार के जो हमारे डिस्पेंसरी है उन पर मैंने चर्चा किया है और मैंने कहा कि हमारे को ये सेवा करने का अवसर मिला। ये इस यूनि में हमारे को ये अवसर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से है, तो ईमानदारी और निष्ठा के साथ में हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटो भाव है। मानो जा रहा है कि 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करा लीजिए है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों से इलेक्शन मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर को कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार काम करो जा है। उन्होंने कही है कि प्रशासनिक तौर पर नगर निगम चुनाव करावे के लाने तैयार हो गए हैं। हम राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश थे उन सभी का पालन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि कम से कम प्रशासनिक तौर पे हमको हर समय पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक तौर पे हम लोग आज भी तैयार हैं एंड जैसे भी निर्देश, जो भी इंस्ट्रक्शंस राज्य निर्वाचन आयोग से हमको आने वाले समय में प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम आगे भोपाल के आदमपुर छावनी खंती में स्वच्छता अभियान हो ध्यान में रखत भाई लैंडफिल साइट पे क्रिकेट मैच को आयोजन कराया गया है, जहां पे एक तरफा 5 एकड़ क्षेत्र में कचरा को ढेर बनो भाव है।
उताई पे अब लैंडफिल साइट बन चुकी है, जहां नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की टीम और भोपाल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने ई खेल में हिस्सा लो, जिनमें भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी उपस्थित रहे हैं। उताई खंती में भाई क्रिकेट मैच में नगर निगम टीम की तरफों से कप्तानी कमिश्नर BS चौधरी ने करी थी। जो कचरा था उसको मतलब प्रोसेस करके सीमेंट फैक्ट्री है और जहाँ पे कोयला आधारित मैंने जो बर्नर्स रहते हैं उनमें उपयोग करने के लिए भेजा गया है और खाद भी बनाया गया है। और यही चैलेंज हम लोग आगे लेके, अभी भी काम बचा हुआ है, तो बचा हुआ मतलब जो वेस्ट है उसको भी निष्पादन करके कंप्लीटली आदमपुर ऐसा स्थान बने। मैं चाह रहा हूँ कि अपन सब लोग कभी एक बार बैठ कर खाना खा सकते हैं। निश्चित ही बहुत संजीदा एफर्ट और बहुत मेहनत के बाद नगर निगम के द्वारा इस जगह को, जहाँ पे कि कचरे का अंबार रहता था, उसको क्लियर करके लैंडफिल साइट डेवलप की है। खबर उज्जैन से है। उज्जैन जिला के चिमनगंज में कृषि उपज मंडी में किसानों की फसल खरीद से व्यापारियों ने मना कर दी। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद व्यापारियों ने फसल खरीद वो शुरू कर दो, लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब फसल हो हम्मालों ने तोलबे से मना कर दी। जो उनको विरोध करत भाई किसानों ने मंडी कार्यालय के भीतर ही पहुंच के हंगामा शुरू कर दो और मंडी सचिव को घेराव कर दो। इस दौरान एक किसान बेहोश भी हो गया तो हम सुबह 9 बजे आपकी ट्रालियां तोल लेंगे। 130 ट्रालियों को कल टोकन भी दिया था। रात को इन्होंने भोजन भी 11 बजे किसान भाइयों का लेट हुआ। और उस विषय में जब आज हमने बात की मंडी सचिव जी से, तो उन्होंने बोला 10 मिनट करते उन्होंने 3 घंटे आज किसान भाइयों को परेशान कर रखा है और अभी तक भी कोई यहाँ पर आया नहीं। उन्होंने अभी 1:30 बजे का आश्वासन दिया है। अगर 1:30 बजे का हम भी बोल के आए, अगर 1:30 बजे तक अगर व्यापारी बंधु यहाँ पर नहीं आए तो सभी किसान भाई सड़क पे जाएंगे और सड़क पे आज चक्का जाम करेंगे और व्यापारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना पे पुराने मंत्री PC शर्मा को एक बयान सामने आओ है। मामले में PC शर्मा ने सरकार हो फेलियर बताओ है। PC शर्मा ने कही है कि बीजेपी के कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों को पालन नहीं करो जा रहा है। नाइट कर्फ्यू अगर लगत है तो शराब की दुकानें भी जल्दी बंद होना चाहिए। उतई लव जिहाद होने लेकर PC शर्मा ने कही है कि बीजेपी नेता बाहर कछु बोलत हैं लेकिन सदन में कछु और करत हैं। तो कुल मिला के इस महामारी से जनता लगातार परेशान हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हो, जो कल इंदौर में हुआ, आज के बहुत से समाचार पत्रों में फोटो भी छपी है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, ये सब इन्होंने उसके जितने नाम से उस पर एक भी लागू इन पे नहीं होता। वो जो कानून आया है वो है धर्म स्वतंत्र, लव जिहाद का कानून नहीं लाया। ये बाहर कुछ बोलते हैं और विधानसभा में इनकी कार्यप्रणाली दूसरी रहती है। खबर डबरा जिला की है। WWE फाइटर और बॉलीवुड के अभिनेता सौरभ गुर्जर अमेरिका से अपने गृह निवास डबरा पहुंचे, जहां डबरा विधायक सुरेश राजे समेत क्षेत्र के लोगों ने बैंड बाजों के संग उनको जोरदार स्वागत करो। इस मौका पे सौरभ गुर्जर हों बच्चों ने एक पोस्टिंग भी भेंट करी है, पेंटिंग भी भेंट करी है। आप हम बता दें में कि सौरभ गुर्जर डबरा नगर पालिका में पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने 2013 में महाभारत सीरियल में भीम के किरदार से मनोरंजन के क्षेत्र में कदम रखो है। तो डबरा पहुंचने के बाद उन्होंने कही है कि वे जो कछु भी हैं उनको श्रेय वे डबरा वासियों को दे रहे हैं। घटना की सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले छोटे शहर का बंदा जब विदेश जाता है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे शहर से होते हैं। सो हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हम कल्चर की बात करें, फैशन की बात करें, तो वो चीज़ें हम कवर अप नहीं कर पाते। सो वो सारी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा। सेकंड सबसे बड़ी परेशानी मुझे वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूँ और आप जानते हैं कि विदेशों में शाकाहारी खाने का मतलब उनके लिए सिर्फ सैलेड होता है। सो ये परेशानी की और उस समय मैंने बहुत मिस किया अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को। मैं सोचता था कि यहाँ होता शायद तो आनंद के समोसे खा रहा होता, उसकी चाट खा रहा होता या छोले भटूरे, बट बहुत मिस किया, डबरा को तो बहुत मिस किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में एक दिन के प्रवास पे पहुंचे हैं। इस मौका पे उन्हें तहसील बड़ौनी में आयोजित कार्यक्रम में बिड़ी कारीगरों की समस्याओं सुनो है और निराकरण के निर्देश दिए हैं। मंत्री मिश्रा ने कही है कि महिला उत्थान की बातें तो सभी पार्टियां करत हैं, लेकिन वो अमल में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में लाओजात है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने PG कॉलेज में 3 करोड़ 53 लाख रुपया की लागत से बने 8 कक्षों को लोकार्पण करो। कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा को सम्मान करोगा। मिश्रा जो हते उनने दतिया के विकास में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह हो रोड़ा कही है। मिश्रा ने कही है कि जब भी विकास की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, कांग्रेस विधायक कोर्ट में स्थगन ले आ जाते हैं।
सरकार तुम नहीं बचा पाए हमारी ललकार से। इसलिए दबाव की राजनीति न करो। मैं जो कर रहा हूं, मैं नहीं कहता प्रशासन ने तोड़ा हुआ, मैं अगर कहूंगा भी तो कौन मानेगा। आज राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई है, कोई कुछ भी हो मेरे ही सिर चढ़ना है, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। खुद की मानसिकता सबको स्वीकार करने की बना ली, लेकिन अगर वो आपकी है तो दिखाओ कहां सार्वजनिक कह रहे हैं हम बनवाएंगे। किसी की भी 1 इंच भूमि प्रशासन ने तोड़ी, वो उसकी रजिस्ट्री की है, दिखाओ कहां हम बनवाएंगे। राजा की नहीं, प्रजा की भी किसी की भी टूटी है तो हम गुनहगार होंगे तो गुनाह कबूल करेंगे और सजा भी कबूल करेंगे इस गतिया की। खबर बागली से। बागली विधानसभा क्षेत्र में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, पुराने मंत्री दीपक जोशी और मंडल अध्यक्ष टीकेएस प्रताप सिंह मौजूद रहे। तो श्रद्धांजलि सभा में सांसद चौहान के द्वारा करे गए विकास के कामों पर प्रकाश डालो गौ। विधायक ने सांसद के निधन हो बागली के लाने बहुत बड़ी क्षति बताई है। नंदू भैया के सतवास मंडल के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ, उसके बाद बागली मंडल के कार्यक्रम में बागली में सम्मिलित हुआ। आज चापड़ा में हम आए। एक बात जरूर देखने में आई कि आम जनता के साथ साथ विपक्षी दल जिनसे उन्होंने 7 चुनाव इस लोकसभा में लड़े हैं, उसके कार्यकर्ता भी उनको वही सम्मान देते हैं जो हमारे कार्यकर्ता देते हैं। तो कहीं न कहीं एक सही मायने में आज़ाद शत्रु वो रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को दिलों में नहीं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को दिलों में स्थान बना लेता है, वही व्यक्तित्व विचक्षण होता है, वही आज़ाद शत्रु। खबर जबलपुर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपना है कि 2022 तक पूरे देश में पक्के मकान बन जामे और उके लाने उनने प्रधानमंत्री ने आवास योजना को शुभारंभ भी करो हतु। लेकिन जबलपुर में हितग्राहियों के बीते 2 सालों में किस्तों हो भुगतान न हो पावे से परेशानी को सामने करना पड़ रहा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद हितग्राहियों में फिर से एक उम्मीद जग गई है। इस पे देखो एक खास रिपोर्ट। जबलपुर नगर निगम ने रांझी समेत कई इलाकों में हितग्राहियों हो प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ दऊ हतो और पात्र हितग्राहियों के खाते में 1 लाख रुपया राशि दी गई थी। लोगों ने अपने कच्चे मकान तोड़ के पक्के मकान को निर्माण शुरू कर दो, लेकिन उसके बाद जे राशि आवो बंद हो गई। अब हालात ये है कि हितग्राहियों के पास आधो अधूरो मकान है। वे कहते हैं कि इसे अच्छो हतो कि हमाओ कच्चो मकान हतो, कम से कम ऊपर छत तो हती, मगर अब क्या करें। अब 1.5 साल पहले आज जो किस्त आई तो उसमें जितना था अपना 1 लाख का तो बन गया। अब ऐसे ही पड़े हैं खुला में, कहाँ जाए अपन लोग। आपको बता दें मैं कि योजना में हितग्राहियों हो 2,50,000 रुपया की राशि दी जात है, जिनमें पहली किस्त 1 लाख रुपया, दूसरी किस्त 1 लाख रुपया और तीसरी किस्त 50,000 रुपया के रूप में दी जात है। पहली किस्त तो हितग्राहियों को मिली, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त न मिलने से लोगों की गृहस्थी बिखरी डरी है। लोग निगम दफ्तर के चक्कर लगा के थक गए हैं। जनप्रतिनिधियों से शिकायत को भी कोनो नतीजा नहीं निकल पा रहा है। 1 लाख रुपए आई थी, 2.5 साल हो गए फिर नहीं आई है। हम लोग ऐसे गीले में रह रहे हैं हमेशा। हाँ, अब पानी वहाँ से अंदर से आता है तो पूरे यहाँ गीला हो जाता है। ये सर पे सीट छत आप लोग ने डाल दिया? हाँ, अपने से ऐसे डाले मांग मांग के, हमारे पास नहीं रहा। अब दिक्कत ये है काम धंधा सवाई तो ऊपर खुला ही है, ऐसे ही रह रहे हैं। अब ऐसे ही रहे कितने 1.5 साल हो गए, तो क्या मतलब कि दोबारा पैसे नहीं आया? नहीं। हालांकि बीते 2 साल के इंतजार के बाद गरीब हितग्राहियों की उम्मीदें फिर जगन लगी हैं। इस मामले के संज्ञान में आवे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि 12 मार्च हो हितग्राहियों के खाते में राशि आ जाए। लोगों ने संतुष्टि पूर्वक ये कहा, योजनाओं का लाभ मिला है, उसमें कोई पैसे नहीं लगे, कहीं दिक्कत नहीं हुई और लाभ हम लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बीच में चूंकि दूसरी सरकार थी, किस्त नहीं मिल पाई थी, तो वो जानकारी सामने आई है। 12 तारीख को हम दूसरी किस्त भी सबके खाते में डालने वाले।
यकीन करबे बारी बात जा है कि सरकारी योजनाओं को मकसद आम लोगों के जीवन में बेहतरी लावे को होत है, लेकिन कार्य प्रणाली के चलत भाई जे योजनाएं कौन तरीके से लोगों के जीवन हो नरक बना देत हैं, इको जीतो जागता उदाहरण जबलपुर के जे हितग्राहियों के अधूरे मकान हैं। अब देखबे बारी बात जा कहाई के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद इनके घरों के निर्माण कब तक पूरे हो पाउत है। संजय साहू, आईना 24/7 जबलपुर। मध्य प्रदेश में खेतों में अब आगी लगावे की जरूरत न पर है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने होशंगाबाद के शिवनी बनाडा गांव में नरवाई से होबे बारी आगजनी की रोकथाम के लाने सुपर सीडर मशीन को डेमो लो है। कृषि मंत्री ने खुद ही ट्रैक्टर चला के ये मशीन को उपयोगिता हो समझो है और किसानों को बताई है कि जब मशीन फसल की कटाई के बाद खड़ी नरवाई में नरवाई हो काटत भाई बोनी भी करत है, जो उनसे किसानों की नरवाई से होबे बारी आगजनी से बचाव भी होता है। किसान को लाभ ये होगा कि जैसे ही अभी जलाना नहीं पड़ेगा नरवाई, तत्काल गेहूं कटने के बाद जैसे भूसा निकला उसके बाद इसको चलाने से बोनी भी, मूंग की बोनी करना तो इसमें मूंग की बोनी भी एक ही बार में हो जाएगी, उसमें खाद भी डल जाएगा साथ में, तो दो बार कल्टीवेटिंग करने के लिए, बखरने के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे डीजल भी बचेगा, समय भी बचेगा और नरवाई नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण भी बचेगा। तो ये अनेक चीज़ों का इसका लाभ होगा और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें लागत क्या थी। इस पर सरकार 40% की सब्सिडी भी देती है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका पर रेलवे ने विशेष पहल करी है। महिला शक्ति को सम्मान करत भय बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कमान जोन है वह महिलाओं सौंपी गई है। इनमें खास बात जा है कि ई दिना पूरे ट्रेन के संचालन में से लेकर सभी काम महिलाएं कर्मचारी द्वारा करे जे हैं। उतई रेलवे प्लेटफार्मों पर लगी CCTV और टीवी पे भी पूरे दिन महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करे जे हैं। उतई यात्रियों हो कोनो समस्या न हो के लाना रेलवे को पूरा प्रशासन जो है महिला कर्मियों के सहयोग में लगो रहो है। ये कार्यक्रम हो लेकर ग्वालियर रेलवे प्रबंधन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झांसी मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में बुंदेलखंड एक्सप्रेस को झांसी और ग्वालियर से झांसी के मध्य महिलाओं द्वारा महिला रेलकर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके साथ साथ मंडल द्वारा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पेंटिंग कंपटीशन है और रंगोली प्रतियोगिता है। इसके अलावा एक महिलाओं के लिए सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक लड़का ने अपने चाचा के 6 साल के मासूम की घुटकी काट के हत्या कर दी। पुलिस ने बताई है कि थाना हनुमानताल में कदीर शाह कब्रिस्तान गेट नंबर 1 के भीतर पुताई को काम करा था, तो उनको बेटा शादान घर के बाहर खेल रहा था, जो उनके न दिखावे पे आसपास मोहल्ला में वो तलाश करोगा। शाम हो अपने बड़े भैया हिशामुद्दीन शाह के संगे पड़ोस में रहने वाले नदीम शाह के घर में जब गए, जो उनको दरवाज़ा भीतर से बंद हतो। बहुत देरी तक तो आवाज़ लगावे के बाद भी उनके भाई ने नदीम शाह ने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलो। जब वो अपने बड़े भैया के संगे नदीम के घर के भीतर गओ तो देखो कि वो लड़का शादान शाह घर के भीतर बोरी पे चित्त हालत में डरो है, और घुटकी में और पेट में चोट के निशान होवे से खून भी निकल रहा है। नदीम हाथ में चक्कू लाए हतो, जो कह रहा हतो कि जो को हमारे पास आए वो भी निपटा दे हैं। वो तुरंत अपना बड़े लड़का और बड़े भैया के संगे बेटा शादान हो जब इलाज के लाने विक्टोरिया अस्पताल लेकर पहुँचो तो डॉक्टरों ने वो मरुभाव घोषित कर दो। पुलिस ने बताई है कि नदीम शाह घर के भीतर खेल रहे उनके बेटा शादान शाह की पकड़ के अपने घर के भीतर ले गए और पेट में चक्कू मार के और चाकू से घुटकी में भी उन्हें बार करो है, जहाँ से 6 साल के लड़का की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लो है। फर्श पे ब्लड है और अंदर एक फ्लेक्स पड़ा हुआ है कमरे में, उस पर भी ब्लड स्टेन्स है और कमरे के प्रवेश द्वार पे छोटी बच्चे की पिंक कलर की स्लीपर पाई गई है। नदीम शाह ने अपने कमरे में घर के अंदर ले जाकर हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल कायमी करके तुरंत घटनास्थल रवाना हुए। घटनास्थल मैडम की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया और आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। रतलाम के ढोंडर गांव में रिंगनौद थाना पुलिस ने देह व्यापार को लेकर बड़ी कार्रवाई करी है। पुलिस ने देह व्यापार के मामले में 8 महिलाओं समेत
7 लड़कों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज करो है। जाबरा एसडीओपी की मौजूदगी और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्रवाई करी गई है। पुलिस के मुताबिक ढोंढर गांव से लगातार देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थीं, जिनके बाद इलाके में दबिश देकर देह व्यापार को भांडाफोड़ करो गया है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया हमने कि इस तरह की सूचना है। उनके मार्गदर्शन में हम एसपी सर की मार्गदर्शन में और श्री सुनील पाटीदार हमारे एडिशनल एसपी इनके निर्देशन में हम एक कार्रवाई की गई, जिसमें ढोडर बाछड़े में जाके एक कार्रवाई करी है, जिसमें 7 लड़के और 8 लड़कियां पाए गए हैं इसमें, और इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बैतूल के ओझा ढाना बस्ती के 10 लोगों को फूड पॉइजनिंग के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताई जा रही है कि ओझा ढाना बस्ती के लोग भीख मांगवे को काम करते हैं और ये लोग ग्रीन सिटी में एक समारोह में बचू भाऊ खाना मांगवे गए थे, जिन्होंने खावे के बाद कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतें भई, जिनमें से 10 लोगों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला प्रशासन के अमले ने अस्पताल पहुंचकर बीमार भाई लोगों की स्थिति को जायजा लो और अस्पताल प्रबंधन हो उनकी सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सूचना मिलने पर मैं उस मोहल्ले में गया था, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कल रात्रि में 10 बजे एक किसी व्यक्ति के घर कोई कार्यक्रम हुआ, उसके बचे हुए खाना को इन लोगों ने लाया और खा लिया। 5 परिवार के लोग थे, करीबन 20-25 लोगों ने खाया होगा। तो उनमें से 3-4 लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैं जब हॉस्पिटल गया तो 2 महिलाएं वहाँ पे भर्ती थी और ठीक ठाक हालत में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे एक बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दे इजाजत और देखते रहो आई नेट 24/7। जय राम जी के।